सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। नमस्कार, मैं दीप सिंह भट्टी आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए भैया, जैसे कि पिछले वीडियो में अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु जो चल रहा था, उसमें था सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां, अर्थात शत्रु सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य, जंतु, पौधों में उत्पन्न जो रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, उनके बारे में आपने पढ़ा था। आज इसी प्रकरण में खाद्य विषाक्त एवं खाद्य परिरक्षण जो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि खाद्य विषाक्त नाम से ही पता चलता है, अंग्रेजी रहवासी फूड पॉइजनिंग। क्या होता है फूड पॉइजनिंग? हमने सूक्ष्म जीवों के विभिन्न वर्गों को पढ़ा है, जैसे कवक, वायरस, जीवाणु और प्रोटोजोआ। इनमें खाद्य विषाक्त उत्पन्न करने के लिए प्रमुख रूप से होते हैं जीवाणु और कवक। क्या है खाद्य विषाक्त? इसकी परिभाषा देखिए। जो कई बार हम जो चीज खाते हैं, जैसे शादी ब्याह आदि में, इसमें उदाहरण दिया गया, उसी प्रकार से उन खाने के बाद में कुछ सूक्ष्म जीव उस भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के पश्चात वो सूक्ष्म जीव कुछ विष उत्पन्न करते हैं, यानी टॉक्सिन, पॉइजन उत्पन्न करते हैं। वो पॉइजन हमारे शरीर में हमारी जो पाचन क्रिया है उसमें व्यवधान डालते हैं, जिसके कारण हम भयंकर रोगी हो जाते हैं, अर्थात हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उस विष का जो शरीर में उत्पन्न हुआ है, उसका जब तक हम डॉक्टरों द्वारा या दवा द्वारा खत्म नहीं करते, विनाश नहीं करवाते, तब तक वो परेशान होते हैं, इससे कई बार मृत्यु तक हो जाती है, जैसा कि उदाहरण कई बार देखा जाता है। तो खाद्य विषाक्त से बचने के लिए हमें खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता होती है। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षक और परिरक्षण दो शब्द है। परिरक्षक वे पदार्थ जो किसी खाद्य पदार्थ, खाने वाली वस्तुओं, जो चीजें हैं, उनकी चारों ओर से रक्षा करने वाले परिरक्षक कहलाते हैं। और उन पदार्थों द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है, अर्थात उसका सुरक्षा की जाती है, उसे परिरक्षण कहते हैं। तो परिरक्षक वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ की रक्षा, जैसे नमक, तेल आदि ऐसे पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवन की वृद्धि को रोक देते हैं, अतः इन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। जैसे नमक, तेल, सिरका आदि, नमक, तेल, सिरका आदि ऐसे पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। खाद्य परिरक्षण के लिए निम्नलिखित विधियां काम में आती है, उपाय है। खाद्य पदार्थों के विषाक्त होने से, खाद्य पदार्थों से विषैले होने से रोकने के लिए निम्नलिखित विधियां काम में ली जाती है। नंबर 1 है रासायनिक विधि। देखिए, रासायनिक उपाय अथवा रासायनिक विधि, इसके द्वारा हम बहुत सारे पदार्थों का कुछ रासायनिक पदार्थ डाल करके उन्हें बचा सकते हैं। जैसे जैम है, सीक्वेंस है, आदि जेली है, उनको बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिनका उपयोग करके
हमें इन खाद्य पदार्थों को परिरक्षित कर सकते हैं। तो ये था रासायनिक उपाय। अब एक प्रचलित जो उपाय नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण। नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण ये अरसे से कई वर्षों से प्राचीन काल से ही नमक एक ऐसा पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। अर्थात हम मांस, मछली आदि आम वगैरह है, इनको नमक लगाकर, सूखा नमक लगाकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है तथा वे विषाक्त होने से बच जाते हैं, नष्ट होने से, सड़ने से बचते हैं। अर्थात नमक का व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मांस, मछली आदि के लिए किया जाता है। इसी प्रकार चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी भी एक ऐसा पदार्थ है जिसके विलयन में खाद्य पदार्थ को रखने से, जैसे जैम है, सीक्वेंस आदि जैविक पदार्थ है, उनको चीनी के विलयन में रखने पर उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि चीनी के अंदर अप्राशन की भावना होती है। उसके कारण चीनी सूक्ष्म जीव है, उसके शरीर से वो चीजें बाहर खींच ली जाती है और उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। इससे चीनी द्वारा हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, यानी पहला यह है, दूसरा नमक द्वारा, तीसरा चीनी द्वारा, चौथा है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल व सिरके द्वारा अचार आदि पदार्थों को हम, यानी खाद्य पदार्थों को तेल द्वारा ढक देते हैं। तेल आपको पता है कि अंदर जीवाणु को नहीं जाने देता है, इन्हें इसके चारों ओर परत बना देता है। इसी प्रकार सिरका, जिसमें एसिडिटी कम लगता है, अचार में एसिडिटी कम लगता है, अचार में घोलता से उपयोग किया जाता है और इनसे हम बहुत सारे खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं और ये भी हमें खाद्य पदार्थों से बचाने के उपाय के रूप में काम आता है। पांचवा है गर्म एवं ठंडा करना। गर्म एवं ठंडा करना, जैसा कि हम जानते हैं हमारे घरों में उपयोग होने वाला दूध या अन्य फल, सब्जियां आदि हम -डिग्री टेम्परेचर पर तथा उसको फ्रीज, हिमीकरण, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है और वो कई दिनों तक क्या होते हैं, सुरक्षित रहते, बचे रहते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। यह रेफ्रिजरेटर द्वारा किया जाता है, फ्रीजेशन। ऐसा ही उपाय पौष्टिकरण विधि द्वारा, पौष्टिकृत दूध, यानी आजकल बहुत सारा दूध पैकिंग जो थैलियों के अंदर आता है, उसका हम सीधे उपयोग कर सकते हैं। ये दूध खराब नहीं होता, अन्यथा दूध बहुत जल्द क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होकर फट जाता है। लेकिन गर्म करके, यानी दूध को बचाने के थैलियों पैकिंग करने 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने पर दूध के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा उसको फिर वायुरोधी पैकिंग में पैक कर दिया जाता है, जिसके द्वारा दूध खराब नहीं होता है। इसे पौष्टिकृत दूध कहते हैं। पौष्टिकृत दूध किस विधि द्वारा? पौष्टिकरण विधि द्वारा, क्योंकि सर्वप्रथम पौष्टिकरण की विधि का उपयोग वैज्ञानिक लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर। इसलिए इसको पौष्टिकरण दूध कहते हैं, मिल्क कहते हैं, पौष्टिकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। लुई पास्चर ने यह विधि विकसित की थी। आपको ध्यान होता है, लुई पास्चर ने सर्वप्रथम रेबीज का टीका बनाया था, अर्थात पागल कुत्ते के काटने से जो वायरस जनित रोग होता है ना, उसको बचाने के लिए सबसे पहले टीका लुई पास्चर ने बनाया। वही लुई पास्चर ने पौष्टिकरण की विधि दी थी, जिसके द्वारा दूध जैसे पदार्थों को परिरक्षण करने में सहायता मिलती है। तो ये पांचवा उपाय था, गर्म एवं ठंडा करना अर्थात पौष्टिकरण। और छठा उपाय है भंडारण एवं पैकिंग द्वारा, यानी
वर्तमान में बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको भंडारित करते समय और उनको पैकेट में बंद करते समय विशेष सावधानी रखी जाए तो वो खराब नहीं होते हैं। जैसे कि डिब्बों में बंद या पैकेट्स के अंदर पैकिंग में बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें वायुरोधी पैकिंग, अर्थात उसमें वायुरोधी होती है, तो हवा में उपस्थित रोगाणु नहीं जा सकते, अर्थात वो बिल्कुल क्या वाटरप्रूफ पैकिंग होती है और इस पैकिंग में इन खाद्य पदार्थों को रखा जाता है। और इसमें कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्टिव गैस से भी भर देते हैं, जैसे चिप्स पैकेट्स है उसमें चिप्स को बचाने के लिए, रोगाणु से बचाने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जैसी एक्टिव गैस भरी रहती है, जिस थोड़ी सी चिप्स आती है 10 रुपये पैकेट में और उस पूरा से खुला हुआ था कि उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि खाद्य पदार्थ के विषाक्त होने से हम रोगी हो जाते हैं और इन विषाक्त में बचने के लिए खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता है, खाद्य परिरक्षण और उनके उपाय।